हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। एटीसी की वैकेंसी जो आई है जिसमें आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। 199 तो पोस्ट केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि हर एक बीटेक जो बीटेक कर चुके हैं उन लोगों को ये वाला फॉर्म फिल करना चाहिए। और आज हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और पहले ही अटेम्प्ट में इसको आसानी के साथ क्रैक कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कब होगी, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी आप लोग के डाउट रहते हैं, कैसे रिवीजन करना है, कब टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो मैं वापस से बहुत शॉर्ट रखूँगा। सो अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े सो मेक श्योर करिए कि यू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, हिट द बेल आइकन। जो भी आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप लोग मुझसे कुछ और भी चाहते हैं सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि एटीसी का पैटर्न क्या है। एटीसी का पैटर्न क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस डिटेल वाइज में। एक बार सिलेबस अगर आप लोग ढंग से देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। दोनों में 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स है। 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स दोनों में है। पार्ट ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके एंड जीए, जो कि जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड या करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट विल बी सीए। सो एंड पार्ट बी में केवल और केवल फिजिक्स और मैथ्स है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। मतलब क्या, आपके लिए 1 मिनट 1 मार्क्स के बराबर है। तो इससे एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ना है या क्लिक करके आगे बढ़ना है, सो हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन के जो लेवल आएंगे, लेवल विल बी अ लिटिल बिट लेस। लेवल भी विल बी अ लिटिल बिट लेस। लेवल के बारे में अगर बात करें तो लेवल जो रहेगा वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सब के बराबर का लेवल रहता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा का लेवल नहीं रहता है। सो एक बार चलिए, एक बार एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना रहेगा, आपके एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना रहेगा, और पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोग को एक चीज़ें, सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए। सो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ और पोर्शंस। सिमिलर वे में अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारे पास डीआई है, एरिया, वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सॉरी फॉर दिस, एवरेज, नंबर सिस्टम। और इंग्लिश की बात करें वापस से क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, जंबल वर्ड्स भी आएंगे, पैरा जंबलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, ठीक है, इंप्रूविंग सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ एंड ऑल। जनरल नॉलेज की बात करें मतलब करंट अफेयर्स वगैरह की, तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाएगा इकॉनमी एज वेल एज पॉलिटी। पॉलिटी में से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, नए नए टाइप के एक्ट आ रहे हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। करंट अपडेट्स, बुक्स, ऑथर अवार्ड, साथ में यहाँ पर आप डिफेंस को भी ऐड करिए क्योंकि डिफेंस से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रीज, करेंसी, कैपिटल, जैसे जो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जिसको आप एक बार में देखा, वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात ये जो करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन है, ये आपको कब तक का कवर करना है, 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स। और ये 6 मंथ मतलब जो एग्जाम होने वाला होगा वो कब तक, वो दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक। सो मैं वापस बता, दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा। 174 डेज़ के अंदर अंदर में हो जाता है जनरली। तो जहाँ तक लगता है कि 174 डेज़ में पूरा का पूरा कार्यक्रम जो रहता है, प्री मेंस, नोटिफिकेशन एंड ऑल, 174 डेज़ लगते हैं। सो उसके हिसाब से उस पैटर्न को प्रीवियस सारे के सारे जितने भी साल में अगर देखा जाए कि उन्होंने कब नोटिफिकेशन निकाला, कब उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, कब प्री हुआ, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इन सबको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल करके आएगा। वो कंक्लूजन ये निकल करके आएगा कि दिसंबर के एंड तक में या जनवरी फर्स्ट वीक तक में आपका सारा का सारा, मतलब कि ये मतलब प्रीलिम्स तो कम से कम मतलब हो ही जाएगा। मतलब प्रीलिम्स का एक ही पेपर ही है, सो एक पेपर तो आपका हो ही जाएगा जो कि दिसंबर एंड में है। ठीक है, सो दिसंबर एंड मतलब आप कब से करंट अफेयर्स कवर करेंगे, आप नवंबर से ले करके आप 6 मंथ्स काउंट कर लीजिए, मतलब जुलाई से स्टार्ट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो इन ऑर्डर टू बी सेफ मई, जून, जुलाई से स्टार्ट करिए। सो 6 क्वार्टर का पूरा 6 मंथ्स का हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिजिक्स के बारे में अगर बात करें, सो हमारे पास फिजिक्स का जो भी सिलेबस है जो कि पार्ट बी का है, वो है आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो बेसिक फिजिक्स रहती है वो है, जो कि मोशन इन 1D एंड 2D, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड फ्लूइड और लिक्विड सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सिमिलर गोज विथ मैथ्स। मैथ्स में आपका 11th का सेट्स फंक्शन एंड सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, स्ट्रेट लाइन, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखिए, ये सारे के सारे आप लोगों का जो मैथ्स और फिजिक्स का पोर्शन है, दिस यू विल कवर इन योर गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। कम से कम मैथ्स तो आप लोग कवर करोगे। सो जो लोग भी गेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वाला फॉर्म जरूर भरना चाहिए। मुझे पता है कि एक दिन कम है, लेकिन इफ़ यू विल फिल दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, चांसेस आर देयर कि आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली यहाँ तक सिलेबस के बारे में कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस क्या मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका सिलेबस का जो मेन पोर्शन है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि करना क्या है। ये देखिए, सबसे पहले आप सारे टॉपिक्स को एक बार बेसिक तरीके से कवर करिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। या तो आप एटीसी की प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। एटीसी की प्रीवियस ईयर की काफ़ी सारी बुक्स आती है, इवन अरिहंत की भी आती है, ये उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। आप कोई सी भी एटीसी की बुक उठाइए जिसमें आपको मिल जाता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मिल जाते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये आपको अमेजन पर मिल जाएगा। मैं कोई एफिलिएट लिंक नहीं भेजना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ अमेजन पर भी आप लोगों को मिल जाएगी ये बुक्स। और ये ज़्यादा महंगी नहीं है, इट कॉस्ट अराउंड 200, ज़्यादा महंगी भी बुक नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको कवर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज़ का। अब ये टेस्ट सीरीज़ कहाँ से दें, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ का क्या, टेस्ट सीरीज़ सबसे पहले अगर आपने बेसिक टॉपिक बढ़िया कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बढ़िया कर लिए, बढ़िया से कर लिए, और फिर आपके बाद आपने जब वीकनेस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ें आपको वापस से पढ़नी है, आपने उन चीज़ों को वापस से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, टेस्ट सीरीज़ किसकी देंगे, टेस्ट सीरीज़ या अड्डा की दे सकते हैं या टेक्स्ट बुक की दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं बताऊंगा, अड्डा की दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक की दे सकते हैं। मेडिजी का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं कि उन्होंने इसके बारे में कुछ अभी निकाला है कि नहीं निकाला है, ये मैं अगले वीडियो में सारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में लेकर के आ जाऊँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज़ दो, सो टेस्ट सीरीज़ में आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आफ्टर दैट यू ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि भैया कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई थी। लोग क्या करते हैं कि लोग टेस्ट सीरीज़ तो दे देते हैं, लेकिन क्या होता है एनालाइज नहीं करते हैं और यहीं पर वो मात खा जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ हो नहीं पाती है और वो कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते, जो कि मेरिट बनती है उसकी भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते। सो मतलब क्या है कि अगर 1 घंटा बैठ करके अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, सो उसका 2-2.5 घंटे तक में आप एनालाइज करिए, एनालाइज योर मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, गलती कहाँ पर हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है। अब जैसे ही आपने एक टेस्ट दिया, उसमें से आप लोगों को कुछ मान लिए 10 पॉइंट मिले कि यहाँ इसी टॉपिक में मेरे से मिस्टेक हो रही है, वापस जाइए उन 10 टॉपिक्स को वापस से पढ़िए और वापस से दूसरा टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवाइज इट फुल एंड देन गिव द टेस्ट सीरीज अगेन। उस टेस्ट सीरीज में वापस से एनालाइज करिए कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कहाँ आप फंबल हुए, कहाँ आपसे गलती हुई। इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए वापस से आप जाकर के रिवीजन करिए। सो ये बहुत आसान तरीके के साथ आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात एप्टीट्यूड के बुक की या रीजनिंग के बुक की, तो देखिए अग्रवाल तो है ही, RS अग्रवाल तो है ही। और अगर अग्रवाल को आप नहीं फॉलो करते, RS अग्रवाल को, अरिहंत की भी पब्लिकेशन आती है, ठीक है। इंग्लिश के लिए रही से सो बात, इंग्लिश के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, आप केडी कैंपस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है केडी कैंपस की, वो भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती है। केडी कैंपस करके आप सर्च करेंगे, केडी कैंपस इंग्लिश बुक, वो आपको मिल जाएगी। वो बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है। और भी अगर आप कुछ मुझसे चाहते हैं जो मैं कर सकता हूँ, आप अगर मुझसे कुछ चाहते हैं, व्हाट एल्स डू यू नीड, प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए इसी वीडियो में, ताकि मैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए ला सकूं इन अ ईजियर वे। जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स वगैरह मैंने खुद कवर कर रखे हैं, करंट अफेयर्स के जो अभी के हैं जैसे जून जुलाई वाले, और साथ में मैंने सितंबर वाले भी कवर कर रखा है इन MCQ फॉर्मेट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप उसको वॉच ज़रूर कर लीजिए।
मेक श्योर करिए कि अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और साथ में एक बात और कहूँगा कि देखिए समय कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना वो बहुत कम आती हैं। मतलब ये है कि जान लगा दीजिए, इस साल का ये जो पोर्शन है ये साल ख़त्म होने होने तक में आप एक एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका फ्यूचर भी बढ़िया हो सके। और मुझसे जो कुछ भी हेल्प चाहिए आप प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। और अगर कुछ आप और अलग चाहते हैं, मैं अपने कम्युनिटी पेज पे इसीलिए पूछता रहता हूँ, पर कम्युनिटी पेज पे शायद ही कुछ लोग जा करके चेक करते होंगे, या शायद ही कुछ लोगों को नोटिफिकेशन जाता होगा। सो मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ भी पोस्ट करूँ सो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाए, और कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ सो वो भी आप लोगों के पास एक अपडेट पहुँच जाए, ताकि आप लोग को इस बारे में खबर रह सके। मुझसे आप जो कुछ भी चाहते हैं कमेंट करिए, अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करिए, ताकि आप लोग कहीं पर भी मिस्टेक करने का चांस नहीं है। कट ऑफ जो रहेगा फॉर ए जनरल कैटेगरी, अगर 120 मार्क्स है, आपका टारगेट रहना चाहिए 100+। आपका टारगेट रहना चाहिए 100+। 100+ के नीचे सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ 90 जाएगी, कट ऑफ 80 जाएगी, मत सोचिए। 100+ आपका एम रहना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100+ होना चाहिए। सो इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मेक श्योर करिए कि आप अपने व्यूज़ को कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, प्रिपरेशन को एकदम अच्छी तरीके से करिए। डोंट गेट डिमोटिवेटेड। अगर डिमोटिवेट होते हैं सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लेट मी नो, आई विल गिव यू अ कॉल, डेफिनेटली आई विल गिव यू अ कॉल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।